सो हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 9 का टॉपिक एड्स, जो हमारे आने वाली क्लास 11। ओके, इससे पहले हमने बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपको यूनिट 8 की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यूनिट 9 की जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज अभी तक कंप्लीट हुई हैं वो देखनी है तो आप सेम प्लेलिस्ट को जाके विजिट कर सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन की प्लेलिस्ट है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम एड्स को। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, छोटा सा टू द पॉइंट बातें करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए लिखने में हेल्प भी करें। लास्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, चलिए एड्स। बेसिकली एड्स क्या है? एड्स हमारी वायरस से होने वाली डिजीज है। किससे होने वाली डिजीज है? वायरस से। उस वायरस का क्या नाम है? HIV। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। तो जो वायरस होता है जिससे डिजीज होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एजेंट। क्या बोलते हैं हम? एजेंट। ठीक है, तो सीधा सा बोल सकते हैं एड्स का एजेंट क्या नाम है? HIV। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, याद रखना। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, याद रखना। एड्स कौन से वायरस से होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से। ठीक है, बेसिकली एड्स कैसे हमारी बॉडी को डैमेज करता है? थ्रू इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ओके, ध्यान रखना। अब ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एड्स, देखो ऊपर लिख रहा हूँ, एड्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एड्स का जो वायरस है HIV, वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वो करता है हमारा रेट्रोवायरस फैमिली से। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। ठीक है, रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो अभी इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा? ये एक अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस या इन्फेक्शंस कोज करेगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कोज करेगा। ठीक है, अनयूजुअल मैग्लिजेंसिस भी हमारी बॉडी में सिम्टम्स दिखने लगेंगे। ठीक है, अब देखो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की बात करें तो ये क्या होता है? थ्रू वीक इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा उससे क्या होगा? दूसरी डिजीजेस आने लगेंगी, दूसरी डिजीजेस के सिम्टम्स दिखने लगेंगे, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ या और कोई वायरल हमारी बॉडी को जल्दी करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारा बॉडी जल्दी जल्दी इन्फेक्ट होगी, जल्दी उस डिजीज को फाइट नहीं कर पाएगी उस डिजीज से। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं हमारा जो इम्यून सिस्टम है फाइट नहीं कर पाएगा। तो जो एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है और ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस कॉज करता है फॉर अदर डिजीजेस। ओके, ध्यान रखना। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मतलब हमारा नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। अनयूजुअल मैग्लिजेंसिस का मतलब है कि कोई एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत रैंडम अलग अलग बीमारियों के सिम्टम्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो और इसका विंडो पीरियड कितना रहता है? विंडो पीरियड है 2 to 12 वीक्स। अब आप बोलोगे सर विंडो पीरियड क्या है? देखो यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, विंडो पीरियड वो पीरियड है जो जब इन्फेक्शन आया है बॉडी के अंदर और तब तक वो पॉजिटिव नहीं दिखता, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं विंडो पीरियड, ध्यान रखना। तो एड्स का विंडो पीरियड है 2 to 12 वीक्स। ठीक है, आफ्टर 12 वीक्स इसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे एड्स के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट, मैटरनल टू चाइल्ड, एंड व्हाट डज नॉट ट्रांसमिट। ठीक है, ये मतलब किस किस से नहीं होता, इसके बारे में लिखा हो। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्सुअल कांटेक्ट। ये हमें पता है कि एड्स का बेसिक और सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है सेक्स। थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन ये एड्स स्प्रेड होता है। ठीक है, और जिसको पहले से एसटीडीज है, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को पहले से कोई एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उसको ये एड्स होने के बहुत जल्दी चांसेस है। ठीक है, एड्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सेम बात है, ब्लड कांटेक्ट। अब एक चीज और बता देता हूँ, के पार्क में लिखा हुआ है, के पार्क अपनी हेल्थ एजुकेशन की बुक है, उसमें लिखा हुआ है कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एड्स मिलता है कौन से? जैसे मेल फीमेल। ठीक है, तो किस ग्रुप में ज्यादा मिलता है? ट्रांसजेंडर में। ठीक है, किस में ज्यादा मिलता है? ट्रांसजेंडर में। इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके। सो ब्लड कांटेक्ट नेक्स्ट अपना ब्लड कांटेक्ट है। ब्लड कांटेक्ट क्या होता है? जब जो एड्स है वो थ्रू ब्लड टू ब्लड इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ठीक है,
जैसे कि किसी एक पर एक इंडिविजुअल को हो रखा है, उसका ब्लड दूसरे इंडिविजुअल में गया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जैसे कि हमने देखा है कि कुछ डिजीजेस कॉमन जो सोशल मेथड्स है उससे भी होता है। ठीक है। जैसे कि आप बार बार शॉप में जाते हो। ठीक है। तो बार बार शॉप में जाते हो तो आपको जो इक्विपमेंट्स हैं जो वो यूज लेता है उसको काफी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उस ब्लड से आप अगर कांटेक्ट में आए तो आपके अंदर भी HIV इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखने वाली बात है। ब्लड के थ्रू हो सकता है, सेक्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है। इसके लिए भी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम, एजुकेशन ये हम पढ़ेंगे, प्रिवेंशन मेथड्स आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है। सो मदर टू चाइल्ड कैसे हो सकता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो पार्ट है जहां से हम बोलेंगे फीटस, वो क्या जो न्यूट्रिशन वगैरह फूड जो भी मिलता है उसको, तो उस पार्ट को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी भी हो सकता है और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी हो सकता है अगर मदर को है तो। ठीक है। कैसे कैसे नहीं फैलता है, मॉस्किटोज से नहीं फैलता, सोशल कांटेक्ट जैसे हैंडशेक वगैरह से नहीं फैलता, क्लॉथ एक्सचेंज से नहीं फैलता। ठीक है। आप वाटर एंड फूड शेयर कर रहे हैं तो उससे भी नहीं फैलता। ठीक ठीक है। ये बेसिक मतलब बेसिक एजुकेशन है, ये हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मतलब कैसे ये स्प्रेड होता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप है अपना माइल्ड सिम्टम्स। ठीक है। सारी डिजीजेस ऐसे ही स्टार्ट होती है माइल्ड सिम्टम्स से। ठीक है। फीवर, देन रश स्टार्ट होगा, देन एसिम्पेटोमेटिक स्टेज। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो अपने हेल्थ एजुकेशन में कॉमन है। एसिम्पेटोमेटिक, सिम्पेटोमेटिक, इसकी स्टेजेस भी वगैरह बहुत मोस्ट कॉमन है। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और ये अपनी हेल्थ एजुकेशन यूनिट 8 की PDF मैं जो टेलीग्राम पे शेयर किए उसमें भी आपको मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो हम कहाँ थे, एसिम्पेटोमेटिक स्टेट पे। ठीक है। इसमें क्या होता है ना, देखो एसिम्पेटोमेटिक का मतलब है साइन और सिम्टम्स आर नॉट विजिबल। ठीक है। और साइन और सिम्टम्स हैं एड्स के, वो विजिबल नहीं है बट आप इन्फेक्टेड हो। क्या हो, इन्फेक्टेड। तो ये बहुत डेंजरस स्टेज रहती है। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको पता भी नहीं है कि आप इन्फेक्टेड हो, और आप दूसरों मतलब अदर पीपल्स के भी कांटेक्ट में आते हो तो आप उनको भी स्प्रेड कर सकते हो। ठीक है। ये हर डिजीज के लिए ये एक बहुत बहुत ज्यादा रिस्की। ठीक है। और डिजीज स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यह स्टेज रहती है, कौन सी, एसिम्पेटोमेटिक स्टेज। ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें मतलब यहाँ से आपको एड्स के जो सिम्टम्स है वो पूरे अच्छे से दिखने लगेंगे, जो मेजर सिम्टम्स है। जैसे कि आपका फटीक, डायरिया, वेट लॉस बहुत कॉमन है। वेट लॉस 10% तक, जैसे वेट आपका कम हो जाता है, जैसे आपका 50% वेट है तो वो आपका 45 रह जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 3 स्टेज देख लिया, इनिशियल इन्फेक्शन, एसिम्पेटोमेटिक स्टेज। ठीक है। नेक्स्ट है ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। देन फोर्थ एंड लास्ट जो हमारी स्टेज रहने वाली है वो है एड्स की, जिसमें आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मैं बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। तो उससे क्या होगा, दूसरी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि आपको क्या, ट्यूबरक्लोसिस, कपोसी, सार्कोमा। ठीक है। कपोसी सार्कोमा भी आपको हो सकता है। कपोसी सार्कोमा क्या है, ये स्किन कैंसर है। क्या है, स्किन कैंसर है। ट्यूबरक्लोसिस, ये बेसिकली ये तो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे डिजीज आपको अगर एड्स है किसी इंडिविजुअल को तो बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो ध्यान रखना है इन चीजों का। अब देखो डायग्नोसिस कैसे करेंगे। एलिसा टेस्ट मोस्ट कॉमन टेस्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, याद रखना। और एक वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। अब ऐसे पूछ लिया जाता है एलिसा का यूज क्या है। एलिसा का यूज है स्क्रीनिंग का। और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का यूज क्या है, इसका है कंफर्मेशन का। अब आप बोलोगे सर ये इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में।
देखो, स्क्रीनिंग का मतलब है जैसे आपको लग रहा है कि आपको टेस्ट कराना चाहिए तो आप एलिसा के साथ जा सकते हैं। ये 99% रिलायबल है, 100% नहीं बोल सकते। ठीक है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट अगर आपकी स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आया है, ठीक है, तो कितना पॉजिटिव है, कितना कौन सी स्टेज पे है, ठीक है, ये सब हमें चेक करवाना है तो हम किससे करवाएंगे? वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। मतलब हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे तो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, और हमें सिर्फ स्क्रीनिंग कराना है तो एलिसा। ठीक है। अब अगर डिजीज हो चुकी है, ठीक है, तो उसको मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो मॉनिटरिंग के लिए CD4 लिम्फोसाइट्स काउंट हम चेक करेंगे। ठीक है। मॉनिटरिंग करते हैं ना कि जैसे किसी को इन्फेक्शन हो रखा है HIV का, तो उसको ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी हमें। तो उस मॉनिटरिंग के लिए हम जो लिम्फोसाइट्स काउंट्स है वो चेक करेंगे। लिम्फोसाइट्स काउंट्स कितने होने चाहिए? 200। ठीक है, 200, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर इससे कम हुआ, बिलो 200 रहा, बिलो 200 रहा तो वो एड्स को डिफाइन करेगा, मतलब वो एड्स से इन्फेक्टेड है। क्या है? इन्फेक्टेड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टेप है कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं? बेसिकली कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, हम डिस्कस करेंगे तो एजुकेशन सबसे मेन है कि आप सेफ सेक्स के लिए जाएं, मतलब प्रोटेक्शन यूज करें। ठीक है। और उसके बाद भी आपको एजुकेटेड रहना चाहिए आफ्टर सेक्स या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। हाइजीन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और डोनेटेड ब्लड के लिए भी आप एक बार एजुकेटेड रहें। ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और हम डिस्कस कर चुके हैं नीडल्स वगैरह जो यूज़ लेते हैं वो, मतलब एक दूसरे की नीडल्स यूज़ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। देखो, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो हमने देखा था किस में मिलती है? सबसे ज्यादा ट्रांसजेंडर्स में। ठीक है। और जो ब्लड इन्फेक्शन रिलेटेड है ना, वो किस में मिलता है? जो ड्रग्स कंज्यूम करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। उनके अंदर ये मोस्ट कॉमन। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड ट्रांसजेंडर्स एंड ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन, ड्रग्स यूजर्स। ठीक है। ठीक है। अब थेरेपी, एक थेरेपी दी जाती है। थेरेपी कुछ नहीं है, इसके अंदर मेडिसिन चलती है, टाइम टू टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ओनली मेडिसिन चलती है, कोई क्योर नहीं दी जाती इसमें। ठीक है। इसमें ओनली मेडिसिन चलती है। जो क्या होता है, वायरस को, वायरस के जो इन्फेक्शन होता है ना, उसको कम करने के लिए बहुत यूजफुल रहती है। ठीक है। वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको कम करने के लिए मेडिसिन दी जाती है, थेरेपी दी जाती है, जिसका नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी कौन से डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको लिखना है एड्स से रिलेटेड। ठीक। नेक्स्ट है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। ये हम हर डिजीज में पढ़ते आ रहे हैं। मतलब जैसे ही आपको पता चला इन्फेक्शन का, अगर विद इन 72 आवर्स आपको पता चल गया तो कैसे उसको ट्रीट करना है, तो वो किस में आएगा? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस। और ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस विद इन 72 आवर्स के लिए ही वैलिड है। ओके, इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए ऑब्जेक्टिव पे आते हैं हम, हमारे MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये अलग अलग हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल डज HIV प्राइमरली डिस्ट्रॉय? कौन से सेल को HIV डिस्ट्रॉय करता है? बताओ। इसका आंसर है T4 हेल्पर्स, CD4+ सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 88.2% HIV infections in India occurring through which route? तो जैसे कि हमें पता है सबसे ज्यादा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू फैलता है, और कौन सा? हेट्रोसेक्सुअल, मतलब डिफरेंट, अदर सेक्स, अदर जेंडर्स के थ्रू।
मतलब मेल और फीमेल के दोनों के सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से। ठीक, हेट्रोसेक्सुअल का मतलब है डिफरेंट जेंडर्स। ठीक। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कंसिडर्ड कंफर्मेटरी फॉर HIV। मतलब कौन सा टेस्ट है जो कंफर्मेटरी के लिए। अब यहाँ पे स्क्रीनिंग आ जाता तो आप क्या बोलते। अब यहाँ कंफर्मेटरी है तो आप बोलोगे वेस्टर्न ब्लॉट, स्क्रीनिंग आ जाता तो आप बोलते हैं एलिसन। सिंपल क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट है TGT PGT के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट CD4 काउंट्स थ्रेशोल्ड डिफाइन एड्स। बताओ। अभी पढ़ा था हमने 200 सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 200 सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड बिफोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस कॉल्ड। बताओ। पढ़ा था हमने एंटीबॉडीज आने से पहले का पीरियड को क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन व्हाट टाइम शुड PEP पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलेक्सिस बी इनिशिएटेड आफ्टर एक्सपोजर। बताओ। अभी अभी पढ़ा था विद इन 72 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्फेक्शन इज लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन HIV पेशेंट्स। बताओ। HIV से क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है, उसमें भी सबसे ज्यादा कौन सा होता है, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप हैड हाईएस्ट HIV प्रेवलेंस इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2010-11। बताओ। मैंने बताया था ट्रांसजेंडर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस HIV। जेनेटिक मटेरियल तो होता है RNA, 2 शॉर्ट स्ट्रैंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वहां जाके आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, डेली में क्विज भी डालता हूँ। ठीक है, जैसे कि TGT PGT की अलग क्विज रहती है। ठीक है, UGC नेट के लिए अलग क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप वो अटेम्प्ट कीजिए। अगर आप डेली के 10 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई सजेशन देना है प्लीज कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए।